हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फिल्मी न्यूज। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है। कई सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसके साथ एग्जीबिटर यानी हॉल ओनर के कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस तरह से उसके साथ प्रोड्यूसर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस तरह से उन दोनों में शेयर डिवाइड होता है। तो मैं आज इस वीडियो में सारे चीज का खुलासा करूंगा। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो फिल्म को एग्जीबिटर तक लेकर जाता है, यानी आप लोगों को ये पता ही होगा, जो फिल्म बनाता है वही प्रोड्यूसर, जो उसको डायरेक्ट करता है वही डायरेक्टर। लेकिन जो फिल्म बनने के बाद वो फिल्म को एग्जीबिटर तक लेकर जाता है, यानी आप लोगों तक लेकर आता है। क्योंकि फिल्म अगर बनकर रह जाता है तो कैन में पड़ रहेगा ना, अगर आप लोगों तक ना आए तो कैसे वो चलेगा। ये जो काम करते हैं इसको ही फिल्म में डिस्ट्रीब्यूटर के काम कहे जाते हैं। पहले के जमाने में मतलब 60 से लेकर अराउंड अर्ली 2000 तक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता था अलग अलग टेरिटरी के लिए। मतलब प्रोड्यूसर अलग अलग टेरिटरी के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के अपॉइंटेड करता था या उनसे बातचीत करता था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था। अर्ली 2000 से ये काफी बदल गया है। अब ये हो गया है कि हो सकता है कि ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड बेसिस सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जा रहा है सारे काम करने के लिए, वही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को हायर कर सकता है या उन लोगों को फिल्म बेच सकता है। लेकिन अब प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करता है। पहले आप लोग ये समझिए कि एक टिकट का प्राइस इन लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब किस तरह से शेयर होता है। पहले आप जब एक टिकट खरीदते हो वो टिकट का फुल प्राइस एग्जीबिटर के पास जाता है, मतलब हॉल ओनर के पास जाता है। उसके बाद उससे हॉल ओनर जीएसटी काट करते हैं। जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी जो सेंट्रल लेता है, एसजीएसटी जो स्टेट लेता है। वो कट होने के बाद एग्जीबिटर अपना परसेंटेज कट करके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, जिसे शेयर कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर अपने का परसेंटेज रखने के बाद वो प्रोड्यूसर को देता है। इस तरह से सारे टिकट का एक एक टिकट का पैसा इस तरह से डिवाइड होता है। अब समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरीके की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहले तरीका एमजी। एमजी मतलब मिनिमम गारंटी। तो आप लोग ये समझ रहे मिनिमम क्यों मैक्सिमम क्यों नहीं, ये इस बारे में मैं अभी बताऊंगा। मिनिमम गारंटी होता है ये कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर एक डील करता है कि इस प्राइस पे नेगोशिएशन करके इस प्राइस पे हम आपसे ये फिल्म खरीदेंगे। सोचिए ये किस तरह से निर्भर होता है, कितना स्टार कास्ट क्या है, क्या स्टोरी लाइन है, किस तरह से इसका प्रमोशन किया जा रहा है, इस पे निर्भर करते हैं ये प्राइस। ये प्राइस नेगोशिएबल होता है, कोई फिक्स नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। तो एक प्राइस में खरीद लिया, सोच लीजिए 50 करोड़ में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एक प्रोड्यूसर से एक फिल्म खरीदा। अब उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा होगा कि 50 करोड़ और उसके साथ 20%। 20% इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ फिक्स कॉस्ट है, वो अपना प्रमोशन करेगा, लाइट फैन उतनी जितने लोग है उसकी जो सैलरी है सब कुछ मिला के एक 20% वो कॉस्ट रखता है। कि मतलब 50 करोड़ प्लस 20% यानी 10 करोड़। 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 करोड़। वो 60 करोड़ के बाद जितना प्रॉफिट होगा वो 50-50, नॉर्मली 50-50 रहता है। ये 50-50 प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में डिवाइड होगा। अगर 50 करोड़ से नीचे आया तो जितना लॉस होगा ये डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए प्रोड्यूसर मजबूर रहेगा। इसको इसीलिए ये कहता है मिनिमम गारंटी, मतलब एमजी। तो इस एमजी में क्या होता है कि हर महीने डिस्ट्रीब्यूटर को एक शीट सेंड करना पड़ता है प्रोड्यूसर को कि इस महीने इतना हुआ है, इस महीने इतना है। उस हिसाब से प्रोड्यूसर तय करते हैं उसको कितना पाना है। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम कॉस्ट के ऊपर 20% ऐड करने के बाद जो बचता है वो 50-50 होता है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने प्रोड्यूसर को सेंड करते रहता है कि मुझे इतना मिला है, मुझे इतना मिला है। दूसरा है आउटराइट सेल, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। प्रोड्यूसर एक लामसम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा फिल्म बेच देता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसमें प्रोड्यूसर कोई भी हाथ नहीं होता। कोई भी बैलेंस शीट सेंड करने की जरूरत नहीं है मंथली वाइज। सिर्फ एक लामसम अमाउंट में उसने एक पूरा फिल्म खरीद लिया, उसके बाद उसके जो मर्जी वो कर सकता है उस फिल्म के साथ। मतलब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस। तीसरा है कमीशन बेसिस। इस कमीशन बेसिस में दो तरह के होता है। एक स्टेट कट कमीशन, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, प्रोड्यूसर सब कुछ देगा, उसके बदले में डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। उसके बदले में हो सकता है 5%, 10%, 12% एक कमीशन लेगा जितने भी इस फिल्म के आएगा उसके ऊपर से। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सारे रिस्क प्रोड्यूसर का वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। ये एक कमीशन बेसिस होता है। दूसरा है एडवांस कमीशन बेसिस। ये काफी पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर एक
अमाउंट एडवांस करता है प्रोड्यूसर को, कहता है कि मैंने ये पैसा आपका एडवांस किया, अब मैं फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। सोच लीजिए 50 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर ने एडवांस किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अपना 20% लगाएगा, जैसे मैंने कहा था जितना खर्च होगा वो करेगा। उसके बाद जो भी आएगा वो अपना कमीशन रख के वो प्रोड्यूसर को रिटर्न करता है। इसके साथ मिनिमम गारंटी जो नियम था उसके साथ एक ही डिफरेंस है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस देता है प्रोड्यूसर को कि मैंने ये पैसा एडवांस आपको दे दिया, और मिनिमम गारंटी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस में नहीं देता है। ये जो एडवांस कमीशन बेसिस फॉर्मूला है, इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि जब फिल्म लॉस हो जाता है तो प्रोड्यूसर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आप तुम्हें रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर को पहले पैसा मिल जाता है। ये इस फॉर्मूले में सबसे बड़ी एक फिल्म हिट हुई थी, वो था बाहुबली 2। इसी बेसिस पे करण जौहर ने नॉर्थ इंडिया के राइट खरीदा है। नॉर्मली साउथ इंडियन की फिल्म जब नॉर्थ में आता है, मतलब नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इस फॉर्मूले से ही किया जाता है, मतलब पे एंड एडवांस कमीशन बेसिस। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्जीबिटर का किस तरह का शेयर कमीशन रहता है, मतलब शेयर का किस तरह से डिवाइड होता है। देखिए मल्टीप्लेक्स है और एक है सिंगल स्क्रीन चेन, मतलब सिंगल स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स के लिए फर्स्ट वीक में 50-50 रहता है, मतलब 50% डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, 50% एग्जीबिटर लेगा। सेकेंड वीक में ये हो जाता है 57.5% एग्जीबिटर लेता है और 42.5% लेता है डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड वीक में ये 35-65 हो जाता है, मतलब 35% लेता है डिस्ट्रीब्यूटर, 65% लेता है ओनर, हॉल ओनर। और फोर्थ वीक में ये हो जाता है 30-70, मतलब 30% लेता है डिस्ट्रीब्यूटर और 70% लेता है हॉल ओनर, मतलब एग्जीबिटर। ये जो पैसा लेता है ये जीएसटी कट होने की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं बॉक्स ऑफिस नेट। सिंगल स्क्रीन में दो फॉर्मूला चालू है, एक है कि आप कोई भी सिंगल स्क्रीन रेंट पे ले लिया हफ्ते के लिए, इसमें जितना भी होगा आपने रेंट ले लिया, जितना भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चलेगा। दूसरा है हॉल ऑक्यूपेंसी के ऊपर। पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ये पहले चलता था, लेकिन इसमें हॉल ओनर को काफी सारा लॉस होता था। अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया है, ज्यादा से ज्यादा सेकंड वाला ही फॉर्मूला चलता है, मतलब ऑक्यूपेंसी के ऊपर। ऑक्यूपेंसी ऐसा है कि अगर 75 to 80% ऑक्यूपेंसी रहता है तो 1%, उसके नीचे 1%, उसके नीचे 1% ऐसे होता है। तो अगर ऑक्यूपेंसी 75% ऊपर रहता है, मतलब टिकट 75% की ज्यादा बिक्री होता है, तो परसेंटेज रहता है 65-35, मतलब 65% एग्जीबिटर लेता है, 35% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। अगर 51 to 74% ऑक्यूपेंसी रहता है तो 55-35 में डिवाइड होता है, मतलब 55% एग्जीबिटर लेता है, 35% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। अगर ऑक्यूपेंसी रहता है 50 to 74%, देन डिस्ट्रीब्यूटर होता है 55-45, मतलब 55 मतलब एग्जीबिटर, 45 मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ऑक्यूपेंसी रहता है 30 to 49, देन डिवाइड होता है 70-30, मतलब 70 एग्जीबिटर, 30 डिस्ट्रीब्यूटर। अगर 1 to 29, देन 80-20, 80 एग्जीबिटर, 20 डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस तरह से डिवाइडेशन होता है। तो आप लोग अगर ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितने में होता है, कि कितना आ रहा है और फिल्म को, इस हिसाब से आप लोग ये जानने के बाद आप लोग खुद ही कैलकुलेशन कर पाओगे कितना प्रोड्यूसर के पास आ रहा है। और एक बात, अगर कोई फिल्म बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है बॉक्स ऑफिस में, तो ये हो सकता है कि 2% एक्स्ट्रा कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को मिले, लेकिन वो फिल्म टू फिल्म वेरी करता है। कितना आने पर ये फिल्म अच्छा रहेगा, ये उन दोनों की आपसी तालमेल पे निर्भर करता है, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट होता नहीं। तो ये स्पेशल ओकेशन पे, मतलब स्पेशल कुछ फिल्म के लिए ये होता है, हर फिल्म के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आप लोग होपफुली आप लोग ये समझ ही गए होंगे किस तरह से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।